हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, जो बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना इंडिकेट करती हैं। उसी के साथ साथ आपको कुछ बारीक इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं इनकी सभी फिंगर्स के लोअर फैलेंजेस के ऊपर नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना काफी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव बहुत ही मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। फिंगर्स की लंबाई की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो इंडेक्स फिंगर है यानी गुरु की फिंगर है, बहुत अच्छी लेंथ में है। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना दर्शाता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज काफी अच्छी रहने वाली हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं। बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी, एक नॉलेजेबल टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी इंडेक्स फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट हो, अच्छी लंबाई में हो और यहाँ से काफी थिक भी नजर आए। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लंबाई में इस फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव काफी मेहनती नेचर का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनालिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी शनि फिंगर अच्छी स्थिति में नजर आए, थिक हो और बिल्कुल स्ट्रेट हो। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर का हल्का सा झुकाव अंदर की तरफ होता है। जैसे यह फिंगर यहाँ से सीधा चलते चलते आपको हल्का सा अंदर की तरफ मुड़ती हुई नजर आएगी। इस तरह की सिचुएशन बनना नेटिव को थोड़ी वैराग्य की भावना देता है, लेकिन इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को काफी क्रिएटिव नेचर का भी बनाता है। यह फिंगर बिल्कुल सीधी हो और लंबाई में हो तो ऐसे व्यक्ति की क्रिएटिविटी का लेवल काफी अच्छा रहता है। काफी स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक क्वालिटीज ऐसे नेटिव के भीतर रहती हैं और एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल ऐसे व्यक्ति बना पाने में कामयाब रहते हैं। साथ ही साथ अगर हम इनकी मर्करी फिंगर की बात करें तो बहुत ही अच्छी लेंथ है इस फिंगर की, लेकिन थोड़ी सी यह फिंगर लो सेट नजर आ रही है। अब देखेंगे यहाँ पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें आप देखेंगे इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और इनकी गुरु फिंगर, ये तीनों फिंगर्स काफी हाई सेट हैं, काफी ऊपर से शुरू हो रही हैं, जबकि इनकी मर्करी फिंगर आपको यहां से नीचे से शुरू होती हुई नजर आएगी। इस तरह की लो सेट मर्करी फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की जो नेचर है थोड़ी शाई रहने वाली है, थोड़ा शर्मीला स्वभाव रह सकता है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। यह फिंगर बहुत अच्छी लेंथ में है। इस तरह की लंबी मर्करी फिंगर का होना नेटिव के बिजनेस एक्यूमेंट को भी स्ट्रॉन्ग करता है। ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफी अच्छे होते हैं और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ही ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन दोनों फिंगर्स के बीच में, खासतौर पर इनकी मर्करी फिंगर और सूर्य फिंगर के बीच में आपको हल्का सा गैप बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का गैप नेटिव को काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट स्वभाव का भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति मनमर्जी के मालिक होते हैं और जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव फिंगर्स के बीच में बनने वाला गैप इंडिकेट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो इनका जो बृहस्पति का एरिया है, यह जो माउंट है काफी उठा हुआ है। बृहस्पति माउंट जिन लोगों का उभरा हुआ होता है, यह माउंट ऊपर की तरफ उठा होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज्ञानवान होते हैं। जीवन में बहुत अच्छी तरक्की ऐसे नेटिव को मिल पाती है जिनके गुरु पर्वत पर ऐसी खड़ी रेखाएं
जैसे लाइफ लाइन से निकलकर एक रेखा ऊपर की तरफ चल रही है और यह इनकी माइंड लाइन से निकलकर, ऐसी रेखाएं जिन्हें हम तरक्की की रेखाएं, प्रोग्रेस लाइंस कहते हैं। ऐसी रेखाएं जिन लोगों के हाथ पर गुरु पर्वत के ऊपर नजर आए, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर प्रोग्रेस के रास्ते पर बढ़ते हैं। भले ही जीवन में थोड़े उतार चढ़ाव भी रहेंगे, वो बाकी रेखाओं की वजह से रह सकते हैं, लेकिन यह रेखाएं होना इंश्योर करती हैं कि ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छी तरक्की जीवन में जरूर पाएंगे। आप देख सकते हैं इनके शनि पर्वत को हल्का सा दबता हुआ यह माउंट, बहुत ज्यादा वीक नहीं है लेकिन हल्का सा दबता हुआ, इस वजह से थोड़ी मेहनत जीवन में अधिक रहती है। साथ ही साथ इनकी शनि रेखा को अगर हम देखें तो आप यहां पर देखेंगे, यहां से शुरू होने वाली यह रेखा, आपको थोड़ा सा कंप्लीट हैंड दिखाना चाहूंगा। इनके हाथ में शनि की जो रेखा है वो चंद्र पर्वत के एरिया से शुरू होती है। यहां से शुरू होकर यह रेखा इस तरह से थोड़ी सी वेवी पैटर्न में, लेकिन कंप्लीट इनके शनि पर्वत तक एक लंबी भाग्य रेखा का हाथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं पाएगा, हर तरह के कंफर्ट्स ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में मिलते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे यह रेखा इनके चंद्र पर्वत से शुरू हो रही है। मून का एरिया, मून बाहरी दुनिया को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति को लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलता है, फॉरेन ट्रैवल। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक फिश का सिंबल आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। किन रेखाओं की मैं बात कर रहा हूँ, यह रेखा और यहां से इस तरह से यह रेखाएं एक कंप्लीट फिश का सिंबल बनाती हुई नजर आ रही है। इस एरिया में चंद्र पर्वत के ऊपर ऐसा फिश का सिंबल बन रहा हो, लंबी भाग्य रेखा हाथ में हो, तो ऐसे व्यक्ति को तरक्की विदेश में मिलती है। ऐसा व्यक्ति फॉरेन जरूर जाता है और वहां जाकर बहुत अच्छा धन कमाता है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस पाता है। जीवन में बहुत सारी लंबी दूरी की यात्राएं ऐसे व्यक्ति के जीवन में देखी जा सकती है, क्योंकि आप यहां पर देखेंगे इनके हाथ में आपको काफी सारी लंबी दूरी की यात्रा की रेखाएं नजर आएंगी। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा चंद्र पर्वत के ऊपर ऐसी बहुत सारी रेखाएं जिन्हें हम ट्रैवल लाइंस कहते हैं। ऐसी रेखाएं हो, फिश का सिंबल हो, इवन यहाँ पर फिश के सिंबल भी काफी सारे बनते हुए आपको इस तरह की छोटे छोटे चिन्ह यहाँ पे नजर आएंगे। इस तरह के फिश के सिंबल यहाँ पर बन रहे हो, लंबी दूरी की यात्राएं, फॉरेन ट्रैवल्स और विदेश से धन आने की संभावनाओं को बढ़ाते हैं। लेकिन काफी अधिक रेखाएं यहाँ पर मौजूद होने से नेटिव को बेचैनी और एंग्जाइटी की दिक्कत भी रहती है। यह चंद्र का एरिया, इसके ऊपर जितनी अधिक रेखाएं होंगी उतनी ज्यादा ट्रैवलिंग तो होगी, लेकिन साथ साथ बेचैनी की दिक्कत भी व्यक्ति को फेस करनी पड़ सकती है। आगे बात करते हैं इनकी शनि रेखा को कुछ रेखाएं जो काटती हुई नजर आ रही है, जिनकी वजह से जीवन में अप्स एंड डाउन्स काफी रहेंगे। यह रेखाएं आप देख पाएंगे जो इनकी भाग्य रेखा को क्रॉस कर रही हैं। ऐसी रेखाएं जब भाग्य रेखा को काट कर निकलती हैं तो यह रेखाएं दर्शाती हैं कि जीवन में काफी सारे अप्स एंड डाउन्स का सामना भी इनको करना पड़ सकता है। आगे बात करते हैं इनके सूर्य की। यह माउंट फ्लैट नजर आ रहा है और इस माउंट की तरफ बढ़ती हुई रेखा बिल्कुल कंप्लीट नहीं हो पा रही। यहां पर आप देखेंगे यहां तक एक रेखा आ रही है लेकिन आगे रुकती हुई, उसके बाद यह रेखाएं कुछ इस तरह से सूर्य पर्वत के ऊपर आपको नजर आएंगी। एक स्ट्रेट लाइन अगर सूर्य पर्वत पर पहुंच जाए, जैसे यही रेखा इस तरह से यहां तक पहुंच जाती, तो ऐसी रेखा व्यक्ति को छोटी एज से ही बहुत फेमस बना देती है। तो यहाँ नेम एंड फेम तो अच्छा रहेगा लेकिन यश मिलने में कमी रहेगी, क्योंकि आप देखेंगे कुछ रेखाएं इनकी सूर्य रेखा को क्रॉस करती हुई और सूर्य रेखा यहाँ पर ऊपर आकर आपको टूटती हुई नजर आएगी, जिसकी वजह से नेटिव के जीवन में यश की कमी देखी जा सकती है। लेकिन इस एरिया में एक लंबी रेखा का होना, चाहे ये टिल्टेड और स्लैंटिंग लाइन है, लेकिन यह सूर्य पर्वत के ऊपर मौजूद है, लेटर एज में इनको काफी लाभ देगी। ऐसे व्यक्ति ओल्ड एज में पहुंचकर बहुत अच्छी पहचान समाज में बना पाने में कामयाब हो जाते हैं। बुध की बात करें तो मरकरी का एरिया भले हल्का सा लो सेट है लेकिन काफी उठा हुआ, जिस वजह से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन अच्छा रहता है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे आपको कुछ ऐसी छोटी छोटी रेखाएं, खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। बहुत ही बारीक रेखाएं हैं यह बुद्ध पर्वत के ऊपर, इन्हें हम हीलिंग लाइंस कहते हैं। अगर ऐसी रेखाएं बुद्ध पर्वत के ऊपर होती हैं तो ऐसे व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले होते हैं। तो बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी, एक हीलर टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की, एक बहुत अच्छे कंसल्टेंट भी ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की, तो आप यहां पर देखेंगे इनकी हार्ट लाइन को। हार्ट लाइन कुछ इस तरह से हल्की रेखाओं से एक विष्णु चिन्ह बनाती हुई, इस एरिया में बनने वाला यह वी का सिंबल बहुत ही लकी माना जाता है। जिनके हाथ पर भी ऐसा विष्णु चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी तरक्की जरूर पाते हैं। लेकिन यह तरक्की व्यक्ति को तभी मिल पाती है जब ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चले,
कोई भी बेईमानी का काम ना करे। अगर ऐसा नेटिव जिसके हाथ पर यह चिन्ह हो गलत रास्ते पर चलकर, बेईमानी के रास्ते पर चलकर धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। आप यहाँ पर देखेंगे एक आइलैंड का चिन्ह इनकी हार्ट लाइन पर बनता हुआ, लगभग 55 के आसपास की एज के बाद यह चिन्ह इनको थोड़े नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है। इस तरह का आइलैंड का चिन्ह हार्ट लाइन पर होना हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जाता। 55 के आसपास की एज के बाद नेटिव को थोड़ी ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें और हार्ट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स का सामना ओल्ड एज में करना पड़ सकता है। इस लाइन पर आगे चलकर ऐसी डाउनवर्ड ब्रांचेस का होना और ऐसी छोटी छोटी ब्रांचेस का निकलना भी नेटिव की हार्ट की हेल्थ को लेटर एज में वीक करता है। अगर हम बात करें इनकी माइंड लाइन की तो आप यहाँ पर देखेंगे यह इनकी जीवन रेखा है और यह इनकी माइंड लाइन है। इन दोनों के बीच में एक अच्छा गैप बनता हुआ इस एरिया में, इन दोनों के बीच में अच्छा गैप हो तो नेटिव काफी इंडिपेंडेंट स्वभाव का होता है, अपने सारे डिसीजंस खुद से लेने वाला। छोटी एज से ही ऐसे व्यक्ति अपने सारे फैसले खुद से लेने लगते हैं जिनकी इन दोनों रेखाओं में गैप हो। और ओवरऑल आप देखेंगे यह रेखा आपको काफी अच्छी नजर आएगी। एक लंबी मस्तिष्क रेखा बहुत ही शार्प माइंड को इंडिकेट करती है, काफी अच्छी मेमोरी ऐसे व्यक्ति की रहती है। लेकिन कुछ स्ट्रेस लाइंस यहाँ पर भी इफेक्ट करती हुई, इस तरह की छोटी छोटी स्ट्रेस लाइन जो इनकी माइंड लाइन को टच कर रही हैं, इनकी वजह से माइनर स्ट्रेस का सामना जीवन में करना पड़ सकता है। चलिए आगे देखते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ को। तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो लाइफ लाइन है काफी अच्छी लंबाई में है। लाइफ लाइन के लास्ट में चलकर केतु पर्वत के ऊपर फिश का सिंबल बनता हुआ भी आपको नजर आएगा। यह जो चिन्ह है इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यह एक फिश जैसी आकृति बनाता हुआ नजर आएगा। इस तरह का चिन्ह केतु माउंट के ऊपर बनना नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ देता है। विदेश यात्राएं रहती हैं फिश के सिंबल अगर हाथ पर हो, साथ ही साथ इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएं और जीवन में कई बार अचानक धन लाभ ऐसे चिन्ह की वजह से मिलते हैं जैसे शेयर मार्केट से या कहीं से लॉटरी से, ऐसी चीजों से, या कई बार इंश्योरेंस के जरिए ऐसे व्यक्ति को धन मिलने की संभावनाएं यह चिन्ह बढ़ाता है। अगर हम लाइफलाइन की लेंथ की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे यह इनकी लाइफलाइन यहाँ तक लगभग यहाँ तक पहुंचती हुई एक लंबी लाइफलाइन 75 के आसपास की एज को दर्शाती है। इस रेखा में से ऐसी रेखाओं का बाहर की तरफ निकलना जीवन में कई बार फॉरेन ट्रैवल्स और लंबी दूरी की यात्राओं को इंडिकेट करता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को अपने घर से दूर, अपने जन्म स्थान से दूर रहना पड़ सकता है। लंबे स्टे के लिए भी यह रेखाएं मानी जाती हैं और कई बार परमानेंट सेटलमेंट भी विदेश में होने की संभावना इस तरह की रेखाओं की वजह से रहती है। अगर हम देखें इनके शुक्र पर्वत को तो यह जो एरिया है शुक्र का यानी वीनस का एरिया कहलाता है। उभरा हुआ वीनस माउंट नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं और लग्जरीज देता है। लेकिन यहाँ पर यह उभरा हुआ होने के साथ साथ इस माउंट के ऊपर आपको बहुत सारी ऐसी बारीक रेखाएं भी नजर आएंगी और साथ साथ यह रेखाएं इस तरह से खड़ी रेखाओं से कटती हुई भी आपको नजर आएंगी। इस तरह के चिन्ह अगर वीनस माउंट के ऊपर बनते हैं तो यह फैमिली लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ के लिए अच्छे नहीं माने जाते। इस तरह के चिन्ह होने से रिलेशनशिप में दिक्कतें आ सकती हैं, मैरिड लाइफ में भी इंस्टेबिलिटी का सामना नेटिव को अपने जीवन में करना पड़ सकता है। और चंद्र पर्वत के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका मंगल का एरिया काफी अच्छा है। मंगल माउंट अगर उभरा हुआ हो और स्ट्रांग हो तो नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना काफी बेहतर रहता है और इस तरह का मंगल पर्वत थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर का भी व्यक्ति को बनाता है। बीच बीच में इस तरह की राहु रेखाएं बिल्कुल सेंटर में होना स्ट्रेस को बढ़ाने का काम करती हैं। ऐसी रेखाएं जितनी अधिक मात्रा में हो उतना ज्यादा स्ट्रेस भी जीवन में देखा जा सकता है। दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।